हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है दी गाइड का। इसमें आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, राजू का करेक्टर प्लस टाइटल। ठीक है, आप इसमें से अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। और जो है ये 16 मार्क्स के लिए कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसमें से आपको काटना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको जो है इसमें थोड़ा कट करना पड़ेगा। आप अब मैं बोलूँगी साथ साथ बोलती रहूँगी, क्या कट कर देना। ठीक है, आर के नारायण जो है 10 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1906 में, और इनका जो है डेथ हुई थी 13 मई 2001 को। पूरा नाम इनका राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका पूरा नाम था। और ये क्या थे? वाज अ फेमस इंडियन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, और जो नोन फॉर किसके लिए जाने जाते थे? ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुड़ी। ये जो मालगुड़ी है ना, ये इन्होंने एक अपना फिक्शनल टाउन बना रखा था। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता था। ठीक है, इन्होंने अपने जो वर्क्स में जो सेटिंग रखी हुई थी वो मालगुड़ी की रखी हुई थी। ही वॉज लीडिंग एक्टर ऑफ अर्ली इंडियन इन इंग्लिश अलोंग विद मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। जो राज आनंद है, मुल्क राज आनंद, राजा राव और जो आर के नारायण है, इनका ट्रायो है। ठीक है, इनको ट्रायो बोलते हैं। ये किसके लिए प्रेज की जाती है इनकी? आर के नारायण इज प्रेज्ड फॉर हिज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। ही क्रिएट्स हिज करेक्टर विद ग्रेट कंसिडरेशन एंड सिग्निफिकेंस। अलाइन बाय आर के नारायण, आई एम विटनेस ऑफ लाइफ नॉट जज ऑफ लाइफ। ये आर के नारायण ने बोल रखी है लाइन। अब आपको अपने क्वेश्चन में आप इतनी लिखोगे तो मतलब ये ठीक है, इतनी इंट्रोडक्शन आप अपने क्वेश्चन में लिख देना, क्योंकि हमें शीट जो है कम मिलती हैं। ठीक है, मैंने ये आगे जो है जनरल नॉलेज के लिए लिखा हुआ है अपने ही क्वेश्चन में। तो नारायण के वर्क कौन से थे? स्वामी एंड फ्रेंड्स जो 1935 में पब्लिश हुआ था, ये जो है फर्स्ट ट्रायोलॉजी थी आर के नारायण की। ट्रायोलॉजी मतलब इसमें 3 वर्क्स होंगे, ट्राई मतलब 3 है ना। तो फर्स्ट वर्क तो इसका स्वामी एंड फ्रेंड्स था। सेकंड और थर्ड वर्क कौन से थे? एक वर्क जो है 1937 में पब्लिश हुआ, वो था बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और जो थर्ड था वो था द इंग्लिश टीचर। ये जो है 2 वर्क ये और एक वर्क जो हमारा स्वामी एंड फ्रेंड्स का था, ये 3 वर्क मिलके इनकी ट्रायोलॉजी बनाते हैं। और जो फर्स्ट टाइम जो इनका फिक्शनल टाउन था, इन्होंने कौन से वर्क में अपना यूज़ किया? स्वामी एंड फ्रेंड्स में अपना ये यूज़ हुआ था। नारायण's financial expert was hailed as one of the most original works of 1951। अब जो हम पढ़ रहे हैं दी गाइड, ये जो है यहाँ से आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर लेना यहाँ से। ठीक है, गाइड को जो है विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इस वर्क को मिला हुआ है। इस पर फिल्म भी बनी हुई है। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे दी गाइड जो आपको मिल जाएगी मूवी, वहाँ से देख लेना। ये मूवी बहुत अच्छी है। और जो विनिंग अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, इस वर्क को बेस्ट फिल्म फेयर में भी अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट फिल्म का। और जो हमारे आर के नारायण हैं, इनको भी अवार्ड मिले हुए हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ठीक है, इनको अवार्ड मिले हुए हैं, जो इंडिया के सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। एक क्रिटिक इनके बारे में बोलते हैं कि आर के नारायण इज़ वन ऑफ द फ्यू राइटर ऑफ फिक्शन who does not falsify the picture of Indian society in order to excite false pathos। आर के नारायण के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अब हमारा जो वर्क है द गाइड, ये क्या है? द गाइड इज़ रिटन इन इंग्लिश बाय आर के नारायण। द गाइड वाज रिटन वाइल ही वाज विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट इन 1956। यूनाइटेड स्टेट गए हुए थे 1956 में, तब लिखा था। Like most of his work is based on the Malgudi, the fictional town in South India, और the novel describe the transformation of the protagonist। राजू की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, जो कहाँ से होएगी? टूर गाइड से स्पिरिचुअल सेंट। ठीक है, देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया, ये बाद में मसीहा बन जाएंगे लास्ट में। ठीक है, किसी यहाँ पे आप लिख देना एज अ क्रिटिक राइट। ठीक है, क्योंकि नाम हमें याद नहीं रहेंगे कि इतने कितने नाम याद करोगे आप। तो परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल of difficult genre, the serious comedy to which R.K. Narayan novels belong is The Guide. It seems to me
not only his best novel but one in which his characteristic quality shows themselves most clearly. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. On but the one in which his characteristic qualities shows themselves most clearly. Okay, most clearly. राजू का यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा. ये जो है आप इंट्रो अपने किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हो. ठीक है, आप ये कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये इंट्रो डाल देना जो गाइड से आएगा. अगर कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इंट्रो चल जाएगी. तो करेक्टर ऑफ राजू, टाइटल ऑफ नॉवल, और जो राजू दी गाइड करके क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें राजू का करेक्टर ही लिखना होता है. तो राजू जो है प्रोटैगनिस्ट था नॉवल का. वन ऑफ द नारायण्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेजिक एंड मूविंग करेक्टर्स में से था. सेंट्रल फिगर था नॉवल की. होल थीम जो है इनके रिवॉल्व अराउंड करती थी. ये जो है डोमिनेट करते थे बिगिनिंग से एंड तक नॉवल की. ठीक है, बिगिनिंग टू एंड. he is the only source of incident and events in it. Raju, a common man with the touch of uncommon man, is an anti-hero. ट्रेचरी और फ्रॉड भी इनके जो करेक्टर में हमें दिखाया गया है. और जो है ही अडोप्ट एवरी मेथड फेयर एंड फाउल टू सूट हिज इंटरेस्ट. ही प्लेज वेराइटी ऑफ रोल्स रेंजिंग फ्रॉम अ रेलवे. राजू, अब इसके रोल्स बताए गए. राजू ने कौन कौन से रोल्स में दिखाई दिया हमें. रेलवे राजू, टूरिस्ट गाइड, शॉपकीपर, रोजी का लवर, लेटर एंड इम्प्रिजन, जेल हो गई थी, फिर टीचर बना, स्वामी बना, मेट्रायर सेंट बना. ठीक है, एक क्रिटिक बोलते हैं जो गाइड के बारे में, द गाइड ऑफ टाइटल इज़ वेरी ह्यूमन राजू, एक्स शॉपकीपर, एक्स लवर ऑफ रोजी, द मैरिड डांसर, एक्स गूल बर्ड, एक्स tourist guys who turn or is turned by people desperate for rain in the midst of drought into मसीहा. ठीक है, लास्ट में क्या बन गया था, मसीहा. ये जो है उसके करेक्टर के बारे में पूरा जो बताया गया, क्या पहले क्या था, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर लास्ट में वो मसीहा बन गया. राजू वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली. कहाँ पे थी, इन नेगलेक्टेड कॉर्नर ऑफ मालगुड़ी. मालगुड़ी का नेगलेक्टेड कॉर्नर था, उसमें ये रहते थे. हिज एजुकेशन हैड बीन वेरी ऑर्डनरी एंड ब्रोकन. बिल्कुल ऑर्डनरी थी, टूटी फूटी थी. मतलब ज़्यादा इसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया. वट एवर नॉलेज ही हैड, जो भी उसे नॉलेज मिली वो कहाँ से मिली. ही पिकड अप फ्रॉम द स्क्रैप्स ऑफ न्यूज़पेपर से मिली, मैगजीन से मिली, ओल्ड बुक्स जो उसको बेचने आते थे उसकी शॉप पे, ब्रॉट टू हिम फॉर सेल. He also knew that he was just ordinary, not so great, and an enormous person. His father had condemned him as a day-headed, और उसकी मदर उसको बोलती थी unmitigated loafer. In school, he was more interested in making paper boats in the class rather than listening what the master taught. वो जो है पेपर की बोर्ड्स बनाते रहते थे और जो है पढ़ते नहीं थे जो मास्टर उसे पढ़ा रहा है. अब जो ये कोटेशन आ गई, उसके पापा बोलते हैं, राजू बता रहा है कि मेरे पापा मेरे को ये बोलते थे. दी अनबीटन ब्रैड विल रिमेन अनलर्ड सेड माई फादर, कोटिंग एन ओल्ड प्रोवर्ब. जो है ये कोटेशन है वर्क में से. नारायण्स करेक्टर में भी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 ग्रुप्स में, सिंपल करेक्टर, कॉम्प्लेक्स करेक्टर और माइनर करेक्टर. जो राजू था वो कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स में से आता था. वो हीरो भी था, एंटी हीरो भी था. हम इसका करेक्टर मतलब समझ नहीं पाएंगे उसने, क्योंकि उसके रोल में जो है हर तरह के हमें जो है दिखाई दिया है. ही इज़ अ कॉमन मैन विद अ हिंट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी. ही इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी फिगर. हार्डवर्किंग था, लेज़ी था, केयरलेस विद मनी. ठीक है, केयरलेस था मनी के साथ, एज वेल एज मनी माइंडेड भी था, बट मनी माइंडेड. ही इज़ फॉन्ड ऑफ फूड बट रिनाउंसेस फूड फॉर ह्यूमैनिटी. रोमांटिक था, एस्केपिस्ट था. रोमांटिक भी था, एस्केपिस्ट भी था. करेक्टर ऑफ गुड एंड बैड इन लाइफ. इसका मिक्सचर था, गुड और बैड, मतलब ये दोनों था उसके अंदर, हमें मिक्सचर मिलेगा. वो रोग भी नहीं था, सेंट भी नहीं था, एक्सेप्ट एंड द एंड. एंड में वो सेंट बन गया था, संत बन गया था. ठीक है,
The ambiguous end and the indifference of the pilgrim makes his last dilemma a serious comedy and highlights the contradictory complex character of this born leader and guide. अब ये जो है, आई वॉज अ गाइड फॉर द सेम रीज़न एज समवन एल्स इज सिग्नलर, पोर्टर और अ गार्ड, कि मैं उस रीज़न वैसे ही मैं गाइड बना हूँ जिस तरह जो लोग हैं पोर्टर बन जाते हैं, ठीक है, और क्या बनते हैं, गार्ड बनते हैं। ये जो है मैं उसी रीजन से बना हूँ, उस वही रीज़न है मेरा, मतलब मैं क्यों गाइड बना हूँ, लोग उससे पूछते थे। लाइक ऑल नारायण's करेक्टर, neither good and bad, who are neither good and bad, Raju is neither completely passive or an agent. He act and is acted upon the events to him. As a result, he acted and precipitate crises and events and become victim of fate. राजू की जो लाइफ जर्नी थी वो लवर से क्रिमिनल तक गई, फिर जो है सेंट बना, ठीक है, फिर बाद में जो है जो उसके ऊपर जो चीज़ें होती थी वो उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्ट करता था। Throughout his life, he is inscrutability of life. He realizes that he is too small to face the complexity of life. He makes various reference. जब उसके साथ इतना बुरा हुआ लाइफ में, तो उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे साथ हो रहा है, कि मैं इस सब चीज़ों के लिए बहुत छोटा हूँ, पर जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो राजू खुद ही बोलता है वट एवर, ठीक है, इज़ रिटन हेयर विल हैपन, वट मस्ट हैपन, जो होना होता है वो होके रहता है। नो पावर ऑन अर्थ और हेवन कैन चेंज इट, कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो जो लिखी हुई है, जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको चेंज कर दे। एज अ गाइड राजू गेट ग्रेट फेम आफ्टर दैट ऑफ हिज फादर। राजू जो है शॉपकीपर बन गया मालगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। देन ही बिगेन to play the role of the tourist guide for the sake of the tourist. Very soon he become Railway Raju, the most popular guide. गफूर जो उसका क्लोज फ्रेंड था, टैक्सी ड्राइवर था, उसे हेल्प करता था इन कंडक्टिंग ट्रिप फॉर टूरिस्ट। जो टूरिस्ट आते थे उनके लिए जो ट्रिप प्लान करता था, वो जो उसमें जो ड्राइवर था वो टैक्सी ड्राइवर था और वो उसकी हेल्प करता था। कौन, गफूर। और जो है टूरिस्ट आर इम्प्रेस्ड बाय राजू, ही इज़ अ गाइड विद स्पिरिचुअल टच. In fact, everything in Raju's life take place by chance. In the beginning, Raju act as a tourist guide. He guide Marco as a lover of beauty and art. He guides Rosie, and as a Swami, he guide villagers. In the same way, Raju has always been a guide. Don't laugh at my railway association. The railways got into my blood very early in life. ये भी कोटेशन है कि मेरे जो रेलवे एसोसिएशन के ऊपर मत हंसो। रेलवे मेरी लाइफ में, मतलब मेरे जो लाइफ में बहुत पहले आ गई थी, मेरे ब्लड में है रेलवेज, ठीक है। ग्रेट लवर था, ग्रेट लवर है। किसके साथ इसका लव दिखाया गया, रोज़ी के साथ। जब उसने रोज़ी को पहली बार देखा था रेलवे स्टेशन पे, ही एट वंस फॉल इन लव विथ हर। उसी टाइम वो उसके साथ मतलब उसको उससे लव हो गया था। ही एट वंस एग्रीज टू फुलफिल हर डिज़ायर टू सी दी डांस ऑफ किंग कोबरा। उसको किंग कोबरा का डांस दिखाने लेके गया। एज अ लवर ही विंस हर हार्ट। ही रेगुलरली seduces her by flattering and paying her bold compliment. He does not even hesitate even in establishing sexual relationship with Rosie. As a lover, Raj is a bold, sincere also. When Rosie's husband turned her out of the house, Raju gives her shelter against her mother's desire. He sets Rosie as a great dancer. In short, Raju is a complex character. अब जो है रोजीज़ की लाइफ में आई, ठीक है, उसकी सारी विशेष उसने फुलफिल की, ठीक है। और जब उसके पति ने, रोजी के पति कौन था, मार्को ने उसे घर से निकाल दिया, तो राजू ने उसको अपने घर में रखा, जबकि उसकी मदर जो थी वो नहीं चाहती थी कि रोजी उनके घर में रहे, ठीक है। फिर बाद में इसको बहुत बड़ी डांसर बनाया, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका नाम है, मतलब नाम कमाने में इसकी हेल्प की। तो जो है ये इसने राजू ने बोल रखा है, नो नो इट्स नॉट राइट, मार्को इज़ हर हस्बैंड, रिमेंबर इट्स नॉट टू बी थॉट ऑफ। ये कौन है, रोज़ी के बारे में बोल रहा है कि मार्को इसका हस्बैंड है, और जो है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। अब जो है एज अ प्रिजनर राजू कैसा था।
उसने अपने आप को एज अ मॉडल प्रिजनर दिखाया, प्रूव्स हिमसेल्फ एज अ मॉडल प्रिजनर। हिज रेपुटेशन इन द जेल इज स्पेशल। ही डेवलप गुड रिलेशंस विद अदर प्रिजनर्स। दूसरे प्रिजनर्स के साथ उसने जो है अच्छे संबंध बनाए। ही इज़ हाई साउंडिंग टॉक गिव हिम द टाइटल ऑफ उस्ताद बना दिया इसको जेल में भी। ही वुड इम्प्रेस इवन द डेंजरस क्रिमिनल्स हु लिसन टू हिम विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट। ही इवन इम्प्रेस द जेल सुप्रिटेंडेंट को भी इम्प्रेस कर दिया, जिसने उसको जो है अपनी पर्सनल सर्वेंट की तरह रख लिया। फिर लास्ट में जो है ही इंजॉयड जेल लाइफ फुली। ही बिकेम सैड व्हेन द डे ऑफ हिज रिलीज़ कम। जब उसका लास्ट डे आया, जब उसने जेल से रिलीज़ होना था, जेल से उसकी रिहाई थी, तो वो बोलता है आई फेल्ट चोक विद टीयर्स व्हेन आई हैड टू गो आउट आफ्टर 2 years। एंड यहाँ पे जो है आई हैड बीन हैप्पी टू स्टे इन दिस जेल परमानेंटली। उसे इतनी अच्छी लगी जेल कि वो बोल रहा है जब मैं आ रहा था तो मेरा ना, मैं चोक हो गया था जब मैं निकला जेल से बाहर 2 साल के बाद, और जो है मैं यहाँ मतलब मैं इस जेल में परमानेंटली रह सकता हूँ। ठीक है। राजू हैज़ ऑफन बिन कॉल्ड पिकारो एंड रोग। जो है राजू एज अ हीरो प्लेस मैनी रोल, each of which is roguish and give him characteristics of an anti-hero. Raju is very much an ordinary human being like others mortal. He has some weaknesses. He is a vain rogue. He is jealous of Marco, for he feels that Marco is distracting Rosie attention from him. फर्स्ट ही कंसील्स दी बुक। पहले उसने बुक छुपाई जो मार्को ने सेंड की थी, फिर उसके बाद उसने जो है ग्रेटेस्ट जो ट्रेचरी उसने कमिट की थी, उसने साइन कर दिए थे पेपर्स जो मार्को ने सेंड किए थे। ठीक है, पेपर साइन कर दिए थे। अनडाउटली दीज आर ट्रेचरस एंड अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी, बट ही कैन बी फॉर गिवन बिकॉज वट एवर ही डज इज़ आउट ऑफ हिज लव फॉर रोजी। जब वो पहले तो उसने बुक छुपा दी मार्को ने जो भेजी थी, फिर उसके बाद जो है पेपर्स भेजे थे साइन करने के लिए, फिर वो उसने साइन कर दिए। यहाँ से वो पकड़ा गया। ठीक है, पकड़े जाने के बाद इंस्पेक्टर आस्क्ड डिड यू साइन एनी रिसेंट डॉक्यूमेंट फॉर दिस लेडी। येस शी वॉज बिजी। ये बोल रहा है कि हाँ ये बिजी थी, बट हाउ कैन यू कॉल दैट फ्रोजरी। फ्रोजरी मतलब किसी के झूठे साइन कर देना। तो ये जो है ये कोटेशन बुक में से है। राजूज़ रोल, अब यहाँ पे ना आप एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद लाइन छोड़नी चाहिए कोटेशन के बाद। राजूज़ रोल एज अ स्वामी इज़ वेरी ड्रामेटिक। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल ही हैज़ नो अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड लॉजिंग। Listening to the remark of the barber, he decided to play the role of Swami. By chance, he get recognition and popularity as a Swami. In this way, his main problem of food and shelter come to an end. अब उसे उसकी दिक्कत थी, शेल्टर नहीं था उसके पास। ठीक है, और जो है फूड नहीं था, तो बार्बर के कहने पे वो साधु बन गया। साधु बन के उसको रिकग्नाइजेशन मिल गई और जो पॉपुलैरिटी मिल गई, फिर उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ऑल वेंट वेल व्हेन फॉर सम ईयर्स। कुछ दिन तो ठीक चला, पर सर्कमस्टांसेस जो है पलट गए। अब जो है उसको जो है लोगों ने उसको फास्ट परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया, उसे रखना पड़ा। ड्यू टू दिस फास्ट राजू ग्रो वीक। अब उसने जो व्रत रखा था वो वीक हो गया और एट लास्ट ही सिंक्स इन द रिवर। द फाइनल एंड क्रूशियल फेस ऑफ द नॉवल शोज हाउ द आउटर फिट बिकम द इनर वन, हाउ मैनर टर्न्स इनटू आइडेंटिटी। ठीक है, Villain, it's raining in the hills. I can feel it coming up under my feet, up my leg. He sagged down. ये जो है बिल्कुल लास्ट लाइन है, जो हमारा वर्क है उसकी बिल्कुल लास्ट लाइन है ये। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो टेक्स्ट में, उसकी बिल्कुल लास्ट लाइन है जब वो बोलता है कि मेरे को दिखाई दे रही है बारिश, बारिश आ गई है, फिर ये कहते कहते उनकी जो है डेथ हो जाती है। Another quality of Raju is that also plays the role of psychologist. He has picked up his knowledge of human behavior from books, conversation, and his experience with people of various professions, being an expert observer of human behavior. His knowledge of human psychology enables him to manipulate things in his favor. He knows his customer by their face and show them places of their interest and show them
places of their interest, that is skillful in understanding human nature, can be seen on various occasions. Raju never say no to his customer. Raju tells villain, any times that is interested my clients was also my own interest. The question of my own preferences was secondary, कि जो मेरे जो क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे, जो उनका इंटरेस्ट है वही मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जो खुद का जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी पे मेरे क्लाइंट्स हैं. Raju was boastful, proud and also rogue, but certain quality of his nature endured him all those who come in his contact, including the boring scholar Marco. His spontaneous love for all, his cheerful temperament, readiness to help people made him an admirable companion. He has aesthetic sense and has had a mild poetic quality in him. Raju जो है stimulator है, a capable actor है, try to express his personality in role of guide, lover and saint. In fact, he is aware of the mask he puts on and manipulate it in such way that we do not realize, we do not see his real face. ऐसी इस तरह वो मैनिपुलेट करता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो मैनिपुलेट इस तरह करते हैं कि हम उसका रियल फेस नहीं देख पाए. Though he is capable actor, he is an escapist by nature, does not want to face the reality of life. He refuses to look beyond the present. He even tells villain, by not talking of money, I felt I had dismissed the subject. He improves and lives in present. It is concluded. It is concluded that Raju is very interesting and moving character. He is really very complex. In spite of his rogue-like qualities, Raju as a hero is likable for his tenderness of heart, passionate love for Rosie, and his corporative attitude. He is most multi-faced character and portrayal in Indian English literature. Raju explores the complexity as a reluctant guru. His multi-faced career is inevitably controlled by his destiny, and ironically he turned into a ट्रू हर्मिट. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. अब जो है ये टाइटल है, ये टाइटल की स्टार्टिंग है, आपने कहाँ पे इसको डालना है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है, राजू इज़ अ ट्रू गाइड, इट इज़ अ हिज कर्मा टू बी गाइड वट एवर द प्लेस और टाइम ही assume the role of guide. Though he hates scholars like Marco and has no detailed information about a place, he always teaching, assisting others. As a railway Raju, he guides tourist मैनेजर उसने एज अ मैनेजर उसने रोजी को गाइड किया इन हर डांसिंग करियर. एज अ क्रिमिनल ही गाइड्स प्रिजनर, एज अ स्वामी ही गाइड्स विलेजर्स. इसने सारी सबको गाइड ही किया. ठीक है, तो हमारे जो हमारा टाइटल है वो भी दी गाइड है. तो ये हमारा जो पैराग्राफ है ये हम जो उसको पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देगा कि गाइड जो टाइटल है वो क्यों आया. ठीक है, अब इसको आपने कहाँ पे डालना है, इसको आपने यहाँ पे इसके बाद ठीक है, यहाँ पे डालना है. ये पैरा आपको कट कर देना है, ये पैरा आपने राजू के करेक्टर में डालना है, और जो स्टार्टिंग ऑफ टाइटल है वो यहाँ से कट करके यहाँ तक इसको कट कर देना है, और यहाँ पे वो टाइटल आपको डाल देना, और ये कोटेशन सेम आ जाएगी क्योंकि ये टाइटल को ही शो कर रही है. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट करेंगे दी आउटसाइडर का, जो आप बोल रहे थे क्वेश्चन, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.